की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अगर रहमा हम यहाँ से गए ना तो सीमी को बात करने का मजीद मौका मिल जाएगा। हमें अब बात करने के लिए क्या रह गया है? या तो हम इसलिए रुकें कि हमें उन्हें जवाब देना, वो आप देने नहीं देंगी तो फिर क्या फायदा? इन्हीं दोनों माँ बेटियों ने लिए, मैं इन्हें बिल्कुल। आप अपने जेवर की बात कर रही है ना, वो जो अलमारी में, वो जो ड्राज में जिसकी चाबी आपके पास होती है। हाँ हाँ, वो तो अब्बू ने निकाले थे। समिया, तुम इस घटिया लालची इंसान की बात मत सुनो। जो सच है तुम्हें अब्बू बताएंगे। वसी सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। भाई साहब बड़ा अफसोस हुआ, बड़ी तकलीफ हुई। ये सब क्या हो गया भाई साहब? आपको यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई है यहाँ पे खड़ा होने की। अपने भाई की जान लेने के बाद कैसे आप हशाश बशाश खड़े हुए। इन घर वालों को पता नहीं आपने क्या कहानी सुनाई होगी, लेकिन असल कहानी तो यही है ना कि आपने जान ली है उनकी। आप हद से बढ़ रही, लेकिन आप अपनी हद में रहें। अरबाज, अम्मी बिल्कुल ठीक है। ये तो हम लोगों की शराफत है कि हम लोग नदीम अंकल की मौत के बाद भी चुप हैं। वरना इन्होंने तो, मुझे पूरा यकीन है, तुम सबको कोई झूठी कहानी सुनाकर सारा इल्जाम हम पे लगा दिया। लेकिन हकीकत तो ये है कि शख्स जो यहाँ पे खड़ा हर आने जाने वाले को दिलासा दे रहा है ना, दरअसल यही तुम्हारे बाप का कातिल है। बकवास बंद करो। शहीद, निकालो इसे घर से बाहर। इन माँ बेटे को बाहर निकालो। बस भाई साहब, बहुत हो गया, बस कर दें। आए आए, आप लोग अंदर आइए। चले अम्मी। उस दिन भी यही हुआ था। वो हमें जलील करते रहे, हमें बातें बनाते रहे, पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, और नदीम भाई बेचारे उनको चुप करवाते रहे, मगर ना, वो नहीं चुप हुए। आप यकीन करें, हम इसलिए चुप रहे कि भाई साहब की तबीयत ना खराब हो जाए। जो तब हुआ उसको भूल जाते ना बेटा, ना। उसको समझ लिया आपके, हम भूल भी जाते, मगर जो अब हुआ उसके बाद को रह जाती है बात भूलने वाली। अच्छा अच्छा, आप रोए मत और भूल जाए सब। आप यकीन करें सीमी, भाई साहब की तदफीन पे भी इसीलिए हम लोग नहीं आए कि कहीं कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए।
तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा कबीर रेस्टोरेंट में गया हुआ था, वहां पे इसने वसी और सामिया को देख लिया और बातें सुन ली। तब जाके हमें इस बात की फिक्र हुई कि भाई ऐसा ना होना कि सारे का सारा जो काम है ना वो हमारे सर डाल दे, सारा इल्जाम हमारे सर आ जाए। बस इसीलिए मैं आज चली आई। ये सब तो नसीब में लिखा हुआ था और नसीब में लिखी हुई बात पूरी होकर ही रहती है। ठीक है, नसीब की लिखी हुई बात तो इंसान यकीन कर लेता है, लेकिन जो मेरे और कबीर के साथ हुआ है बताए उसका मैं क्या करूं? आपको मैं क्या बताऊं मैं आपको कि उस दिन नदीम भाई अपने बड़े भाई साहब के सामने गिड़गिड़ाते रहे, माफिया मांगते रहे, कहते रहे कि चुप हो जाए, भाई सब चुप हो जाए, मगर ना, उनको तो पता नहीं क्या, मैं क्या बताऊं आपको, वो नहीं चुप हुए। अल्लाह ने उनकी जान ले ली पर भाईजान नहीं चुप हुए। जी आंटी, अम्मी ने तो सिर्फ मेरी खुशी और इस रिश्ते की खातिर सब कुछ सहा है, ताकि हमारे इस रिश्ते में कोई दरार ना है। बस बेटा बस, तुम्हारी खातिर मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सह लिया, लेकिन अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता। अब तो बस यूं समझ ले कि हम ही बुरे हैं। ना रहने दो तुम, हम बुरे हैं, हमारा कसूर है, हम सब कुछ करते हैं, हम जलील भी हो, हम इधर आके हमसे भी जलील हो, बेहतर यही है कि हम ये रिश्ता ही तोड़ दें बस। अम्मा, नहीं बहन, आप हमें मजीद शर्मिंदा ना करें। ये रिश्ता जिस तरह कायम था उसी तरह कायम रहेगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। मेरी बेटी समिया की शादी कबीर से ही होगी, ये आप ही की बहू बनेगी। ठीक है, लेकिन देख लीजिए अब कल को ये ना हो कि लोग फिर से आपको बातें बनानी शुरू कर दें हमारे खिलाफ। रिश्ता खराब हो, क्या फायदा है? मुझे लोगों की और लोगों की कही हुई बात की कोई परवाह नहीं है। आप यकीन जाने, मुझे आपसे और कबीर से कोई शिकवा नहीं है। चलिए, इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई के बाद कम अज कम आपको तो हम पे यकीन है। बड़ी मेहरबानी बहन जी की। चले आइए बहन, आओ बेटा। अब अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। गुस्सा करने से सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। आप मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। अरे रहने, कोई जरूरत, मैं भी बात करता हूं दोनों से। उनकी जुर्रत कैसी इस तरह की बात करने की? ताया अबू, वक्त की नज़ाकत को समझें। हम पहले ही क्या कम मुश्किल में हैं। आप अगर इस तरीके से सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो समिया के रिश्ते पर फर्क पड़ेगा, जिससे अबू की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। खुदा के लिए ताया अबू, अपनी जिद को छोड़ दें फिलहाल, अभी के लिए, और कोशिश करें अबू की रूह को तकलीफ ना पहुंचे, प्लीज। अच्छा रिलैक्स, गुस्सा छोड़ दें। सब लोग बैठे हैं, चलो। देख रही हो क्या तमाशा हो रहा है? जी। कबीर और उसके मैंने तो हद ही कर दी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई इतना भी गिरा हुआ हो सकता है। ये लोग जिस तरह के लोग हैं ना, ये कभी भी किसी पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। इनका असल मकसद रिश्ता करना नहीं, बल्कि कुछ और ही करना है। यार जब हमें ये सब कुछ नजर आ रहा है तो चची जान और समिया को क्यों नहीं नजर आ रहा? उन्होंने आंखों पे पट्टी क्यों बांधी? ये सब समिया की जिद की वजह से हो रहा है। उसकी सास और कबीर दोनों इस लायक ही नहीं है कि उनकी बात या उनके किरदार पे भरोसा किया जाए। अब्बू को तो इतना गुस्सा आ रहा है कि उनका दिल चाह रहा है कि फौरन उन्हें घर से निकाल, लेकिन एक तरफ अरबाज ने उनके हाथ बांधे हुए हैं और दूसरी तरफ जयजान और समिया ने। समिया अपनी जिद में खामखा अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इन लोगों से कोई ज़्यादा हमदर्दी नहीं, लेकिन मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि ये लोग ऐसे लोगों पर भरोसा क्यों कर रहे हैं, अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो उसके अपने हैं वो उन्हें धोखा दे रही है।
हाय, आप तो इनके रिश्तेदार हैं ना, इनको अच्छे से जानते होंगे। हमें तो अभी इनसे जुड़े हुए कुछ ही वक्त हुआ है। फ़हीम भाई तो नदीम भाई से बेहद मोहब्बत करते थे, ये सभी जानते हैं। मोहब्बत तो करते थे, लेकिन बस रहने दें, हमें भी यही पता था, मगर असल हकीकत कुछ और ही है। असल मोहब्बत तो वो पैसे से और बिजनेस से करते थे बस। लेकिन बिजनेस और पैसा तो फ़हीम भाई के नाम ही पर बना था, नदीम भाई को तो उन्होंने शामिल किया हुआ था। ओ, लेकिन ये किसने कहा है कि जिसके पास पैसा हो या बिजनेस में शामिल हो वो तरक्की नहीं कर सकता? अब ये मत कहिएगा कि बड़े भाई जिद नहीं करते थे, उनकी जिद की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब से ये रिश्ता हमने किया है ना, हमने तो यही देखा है कि बड़े भाई की जिद और गुस्से के सामने कोई बोल ही नहीं सकता। लेकिन जो उस दिन हमने देखा ना माफ करे, जो इस खानदान में देखा है वो पूरी दुनिया में नहीं देखा मैंने। अरे भाई, जो उस दिन देखने को मिला, दिल की बीमारी के बावजूद छोटा भाई बड़े के आगे बेचारा रोता रहा, चिल्लाता रहा, माफिया मांगता रहा, बिलकता रहा, मगर ना भाई ना, भाई साहब की जिद और गुस्से के आगे बेचारा एड़ियां रगड़ते हुए मर गया, मगर बड़े भाई की जिद ना खत्म हुई। तौबा, ना ये सब पैसों की वजह से। आप तो रिश्तेदार हैं उनकी, हमसे ज्यादा उनको जानती होंगी। आप मुझे एक बात बताएं, ये जो पैसा है सब कुछ यही तो नहीं है ना? और पैसे वाले आदमी के मुंह से इतने बड़े बड़े अल्फाज निकले, मैंने तो नहीं कभी ये सब देखा। अरे नदीम भाई तो उनको अपने बाप की जगह समझते थे, लेकिन उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ पैसे को, दौलत को, बिजनेस को, बस इन चीजों को ही अपना रिश्ता बना के रखा। अब मैं अब कुछ और बोलूंगी तो सब कहेंगे कि ये तो बहुत बोलती है, ये तो बहुत बातूनी है। बस एक चुप। हेलो, हाँ हाँ, मैं यहाँ का ध्यान रख रही हूँ, तुम मुतमईन हो जाओ। तो ऐसे करो कि बाहर के लोगों का ना तो अच्छे से ख्याल रखो। बात सुनो, अच्छे तरीके से सबसे मिलो, बल्कि तुम उनको यही शो करवाओ कि जैसे तुम्हें इस घर का सबसे ज्यादा ख्याल है, सबसे ज्यादा एहसास ही तुम करते हो और तुम सगे हो इनके। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अरे तुम्हें जरूरत नहीं है उन लोगों से बात करने की, तुम बस अच्छे से सब लोगों से मिलो, मेल मुलाकात बढ़ाओ और अपने नंबर बढ़ाओ। तुम देखो इन लोगों को कैसे मैं उस शख्स के खिलाफ करती हूँ। ओफो, भी कोई जरूरत नहीं अभी तुम्हें उससे मिलने की। पागल लड़के, अभी तुम इन लोगों को तो संभालो, इतनी मुश्किल में तुम्हें बड़ी मोहब्बत अपनी सता रही है। ओफो भाई, क्या समझूं? हाँ बताओ। सब लोगों की नजरें हम पे हैं, समझ नहीं आ रही कितनी मुश्किल से मैनेज कर रही हूं मैं, और तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। अगर तुम इस तरह उठ के चले गए तो वो अरबाज क्या सोचेगा? समझते क्यों नहीं बात को? अच्छा बताओ, बताओ कि क्या जरूरी काम है? फजूल की बातें मत करो। अगर तुम्हें उससे इतना लगाव है तो यहाँ पे टाइम क्यों जाया कर रहे हो बेवकूफ? ठीक है, अगर बात पैसों की है तो फिर भला मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ? यूं करो, आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी से जाओ और अपना काम करके जल्दी वापस आ जाओ। और हाँ, पैसों की बात किए बगैर नहीं आना, समझे?
अब रिश्तेदारों के लिए सब कुछ करना बहुत जरूरी हो। अम्मी ने कहा है कि उनके मसले हल करना बहुत जरूरी है। लेकिन तुमने तो कहा था वो तुम्हारे दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, दूर के रिश्तेदार तो हैं, लेकिन वो लोग बहुत परेशानी में हैं। उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। मैंने तो अम्मी को समझाया था कि मैं अपने काम कैसे करूं, लेकिन उन्होंने कहा कि रिश्ते निभाना ज्यादा जरूरी है। चलो कोई बात नहीं, जब तुम सबके लिए इतना करते हो तो इन मजबूर लोगों के लिए भी कुछ कर लो। मैं तो सबकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं खुद इतनी प्रॉब्लम में हूं। मैंने खुद के इतने काम करने हैं, बिजनेस सेट करना है, शादी करनी है। अगर मैं इन्हीं कामों में बिजी रहा तो मेरी खुद की खुशियों का क्या होगा? तुम्हारी खुशियां बढ़ जाएंगी और मैं फख्र से कह सकूंगी कि जिस शख्स से मैं प्यार करती हूँ वो वाकई मोहब्बत के काबिल है। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बस अफसोस ये है कि मेरी वजह से तुम अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर रही हो। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो, इन बातों से मुझे मजीद खुशी होती है। दूसरों की खुशियां तलाश करने में अगर मेरी खुशी लेट हो जाए तो मुझे और खुशी होगी। देखो, आज मैं सिर्फ इसीलिए आया कि तुम्हें अपनी सूरत हाल अच्छी तरह बता सकूं। मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ दिनों तक हम मिल पाएंगे। क्यों? मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाऊंगा, पता नहीं किस तरह रहना हो, क्या मसरूफियात हो। ठीक है, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है। तुम ये सोच लेना कि जिंदगी में जरा सा ब्रेक आया और इस छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर एक हो जाएंगे। और हाँ, तुमसे एक और बात भी करनी थी। हाँ कहो। हो सकता है मुझे कुछ तुमसे पैसों की जरूरत पड़े। एक्चुअली उनका कर्जा बहुत। देखो, मैं तो अरेंज कर ही रहा हूँ, लेकिन शायद फिर भी कम पड़ जाए। कबीर, तुम्हें मुझे इतनी डिटेल्स देने की कब से जरूरत पड़ गई? तुम्हें जितने पैसों की जरूरत हो मुझे बता दो, मैं दे दूंगी। डिटेल सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली मुझ पर शक ना करे, सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? जो शख्स दूसरों के लिए इतना कुछ कर सकता है उसके बारे में भला हम ऐसा क्यों सोचेंगे? मैं सब कुछ इसलिए जल्दी करना चाहता हूँ कि तुम अपने घर ले आओ। बस तो फिर तुम्हारी जितनी मदद कर सकूं मैं करूंगी, और मुझे अंदाजा है कि तुम्हारी मामा को मेरी कितनी जरूरत। लेकिन फिर भी जो अमाउंट तुम मुझे दोगी वो मुझ पे उधार हो। तुम्हें क्या हो गया है कबीर? ठीक है, अगर तुम मेरी या मेरी फैमिली की मदद नहीं लेना चाहते तो ना सही, लेकिन इस तरीके की बातें तो ना करो। आई एम सॉरी, लेकिन जिंदगी में पहली बार इस तरह उधार ले रहा हूँ, शायद इसलिए मुझे बहुत अजीब लगा। मेरे सामने प्लीज इस तरह की बातें मत करो। मेरे लिए तुम सब कुछ हो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। मेरा सब कुछ तो तुम ही हो। बस तो फिर ठीक है, हम दोनों मिलकर इस मसले को हल करेंगे और अपने रिश्तेदारों से कह दो कि उनका सारा कर्ज उतर जाएगा। बस ये काम जल्दी से हो जाए, फिर मैं फौरन तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर ले आऊँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ है जो लोग इस हालत में आ गए हैं? उन्होंने कर्जा लेके बेटे को बिजनेस करवाया, सारा बिजनेस डूब गया। बस इसी वजह से वो लोग आज इस हालात में। बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हम उन लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच मारिया, मेरी मदद करने की और मेरी बात समझने के लिए, वरना मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाता। अब तुम बेफिक्र हो जाओ। जो नुकसान हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। चलो, कुछ दिन के खर्चे का इंतजाम तो, वरना अम्मी तो हिसाब सुना सुना के मार देती। जब तक उसका मसला नहीं हल हो जाता ये पैसे काम आ जाएंगे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। अरे निकलो यहाँ से। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हैं? खबरदार आज के बाद मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो। काश ये सब कुछ नदीम की जिंदगी में हो जाता। अगर हमने इन लोगों को पहले ही घर से निकाल दिया होता ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने कहा ना, समिया की शादी हो जाएगी। यही तो मैं पूछ रही हूँ भाई साहब कि किससे शादी होगी?